मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो है भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अंधविश्वास। हम अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, इस बारे में मैंने लिखा है, आप ध्यान से सुने। मेरा आज का वीडियो भूत, वर्तमान और भविष्य का अंधविश्वास पर है, पर इसके शुरू होने से पहले ही कई सवाल खड़े हो गए जिनका उत्तर देना जरूरी है। लोगों का मानना है बाबा जो बीत गया उस भूतकाल की याद ताज़ा करके हमें क्यों दुखी करना चाहते हो। जैसा भी था हमने झेल लिया। रही वर्तमान की बात, धन की प्रचुरता है। कलयुग में धन की प्रचुरता है। मिस्त्री 1000 रुपये, मजदूर 800 रुपये, नाई 3 रुपये खर्च नहीं होते 10 मिनट में 100 रुपये छाप लेता है। रही निम्न वर्ग में आने वालों की बात, तो मोदी और योगी ने पक्के मकान, गैस का चूल्हा, सस्ता कम रेट पर राशन देने के साथ साथ मुफ्त में पानी, मुफ्त बिजली के साथ मुफ्त यातायात की भी काफ़ी कुछ सुविधाएं देनी शुरू कर रखी हैं। और दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने तो 5 रुपये में भरपेट भोजन की प्रबंध करने जा रही हैं। बाबा मज़े आ रहे हैं। आपको लगता है लोग दुखी हैं, दुखी नहीं है। भारत की सारी जनता तो भविष्य के बारे में जानना चाहती है और आप भूत व वर्तमान पर ही अटके पड़े हैं। यदि कुछ कहना ही चाहते हो या समझाना चाहते हो तो भविष्य के बारे में बताइए। ठीक कहा आपने, तो भविष्य के बारे में सुन लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ भविष्य के बारे में कि जो भी हिंदू वर्ग है वो कुछ भी करे, शादी करे, मकान ले, मकान बनाना शुरू करे, मकान में रहना शुरू करे, गौना करे, यहाँ तक कि कथा करे, नौकरी लगे, स्कूल जाए, सब में पंडित जी से, गुरु जी से या किसी भी आचार्य से पूछता है और उसके अनुसार चलता है। जब गुरुजी ने ठीक मुहूर्त निकाल दिया, सारी बात सही होगी, शादी में गण मिल गए, गुण भी मिल गए, तो फिर ये दुखी संसार क्यों है? इसका मतलब है आप कहीं गलत हैं, आप गलत राह पर जा रहे हैं। ये बात आप थोड़ा ध्यान में ले लें। अब आपको मैं बता देता हूँ। संसार का कोई भी ज्योतिष आचार्य और फिर आचार्य, संत, साधु, महंत, सन्यासी, ओझा, यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य क्यूरो, जो वर्ल्ड में नाम है जिसका, भी आपके या मनुष्य या अन्य किसी का भी भविष्य बता ही नहीं सकता। भविष्य को कोई नहीं जानता भाई। आप इन चक्रों में ना पड़े, मेरी बात पर ध्यान दें। भविष्य बताना या जानना मूर्खता या एक अंधविश्वास है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ तो हर आदमी पूछ कर ही करता है, फिर दुख उठाता है। मेरा अंधविश्वास को मिटाने की इस मुहिम में आप भी जुड़ें। आपने सुना भी होगा, कल क्या होगा कोई न जाने, कहते हैं सब लोग सियाने। किसी को कुछ नहीं पता है, केवल पेट भरते हैं, आपको बहका देते हैं, कोई बात सही हो जाती है, आप उसके मुरीद हो जाते हैं। इस अंधविश्वास से बचें। और मैं एक बात बता दूं आपको इसमें गहराई की, वो ये है, आप तो सारी चीज़ें पूछ कर करते हैं, यहाँ तक कि गंगा स्नान भी जाते हैं तो पूछ कर जाते हैं। पूर्णमासी को या अमावस्या को या और किसी चीज़ में जब भी जाएंगे पूछेंगे जब। लेकिन सरदार तो कुछ भी नहीं पूछते। वो क्या देश में नहीं रहते? उन्होंने तो एक दिन निकाल रखा जी, संडे में, छुट्टी वाले दिन शादी कर लो। उन्हें मुहूर्त क्यों नहीं कुछ कहता? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें इस बारे में नहीं है जिसमें आप फंसे हुए हैं। अंधविश्वास में है आप,
अगर ये बात सत्य है तो उनके तो सारे मुहूर्त खराब है। हर सरदार के नाम भी अलग अलग हैं हमारी तरह, फिर वो कैसे जो ब्याह करके सुखी हैं। और कोर्ट में आप देखिए सरदारों का मुकदमा एक है तो हमारे 15 हैं। जो मुहूर्त से कर रहे हैं वो उलझे पड़े हैं, या जो बिना मुहूर्त। तो इस अंधविश्वास को मैंने बताया है, गहराई से सुनेंगे तो आप बचेंगे। गीता में साफ साफ बताया गया है, कल यानी भविष्य केवल वह परम शक्ति ही जानती है जिसने संसार बनाया, उसके सिवा कोई नहीं जानता। ध्यान से सुने, प्राणी अपने सारे काम ज्योतिष आचार्यों से पूछ कर ही तो करता है। फिर सारे लोग सुखी व संपन्न तो नहीं है। जब उन्होंने सही मुहूर्त देख कर करा, पंडित जी ने बताया सफल हो जाए, वो तो नहीं हुए। भगवान राम को राज तिलक का मुहूर्त गुरु वशिष्ठ ने निकाला, आचार्यों ने ही निकाला। क्या हुआ? परम प्रतापी रघुकुल के राजा दशरथ शिकार खेलने गए थे। क्या वो किसी आदमी को मारना चाहते थे? तो जानवर का शिकार करना था, वो भी जंगली जानवर का। भाई मारा गया, कौन? अंधे माता पिता का पुत्र श्रवण। तो भविष्य की तो नहीं जानते थे वो, जो भविष्य की सोच के गए धरा रह गया। और यदि भगवान राम को ये पता हो था मेरे जाने के बाद भविष्य में सीता का हरण हो जाएगा, तो हिरण मारने जाते क्या? बिल्कुल नहीं जाते। मैं ये कह रहा हूँ, कठोर से कठोर आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। तब भी आप अगर बस फंस रहे हैं तो ये आपका भविष्य है, या आपके कर्म है, या आपको जो भी कुछ है, ईश्वर की कोई आपसे कुदृष्टि है। भविष्य आपका हो या किसी और का, कोई न तो जानता है और न बता ही सकता है। इस अंधविश्वास से बाहर आइए, इस पर मेरा वैलिंग था। अब एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि भविष्य आखिर है क्या? मैं ये तो जानना तो पड़ेगा। इतना कहने से तो काम नहीं चलेगा, आप भविष्य में इनसे बचिए, आप बच गए, लेकिन ये भविष्य है क्या? और भविष्य का जन्मदाता कौन है? कहीं से तो आता ही होगा। रहस्य का विषय है, इसे भी जानना होगा। सुने, एक भैंस है, उसका दूध का भविष्य क्या होगा? अगर यूं ही छोड़ देंगे तो फट जाएगा। आपको पता है ना भविष्य उसका, कि अगर नहीं गर्म करेंगे फट जाएगा। संवारेंगे या अच्छी देखभाल करेंगे तो मक्खन और चाय भी अच्छी निकलेगी, मट्ठा भी अच्छा बनेगा। ध्यान से सुनिए, यदि भैंस को भूत व वर्तमान काल में, अब मैं आपके भूतकाल से और वर्तमान काल से आपको जोड़ता हूँ भविष्य के लिए। यदि भैंस को भूतकाल व वर्तमान काल में अच्छा पौष्टिक चारा, तिल की खल, बिनौला खिलाया गया है, तो उस दूध का भविष्य क्या होगा? अधिक गाढ़ा दूध, चाय भी गाढ़ी, उत्तम पौष्टिक, ज़्यादा मक्खन। यानी दूध का भविष्य भूत व वर्तमान पर आधारित है। अब आप ये समझ गए होंगे, पंडित जी के पत्रे में नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं है भविष्य के बारे में, आपके पास है। और वो आपके भूतकाल और वर्तमान काल पर निर्भर है। आप स्वयं जाने बैठ कर ध्यान देंगे, आपका अपना भविष्य दिख जाएगा। एक बच्चा पढ़ा नहीं, पुलिस में हो जाएगा भर्ती, भविष्य दिख नहीं रहा उसे। एक बच्चा पढ़ा लिखा है, एमए पास है, सब दौड़ में फर्स्ट है, लेकिन लंबाई 5 फुट है, हो जाएगा पुलिस में, भविष्य स्वयं दिख रहा उसे। समझ गए? मेरी बात को गहराई से सुने और इस अंधविश्वास से बाहर आए। अब मैं इसे मानव मात्र से जोड़ता हूँ। यदि मानव ने भूत व वर्तमान समय में उत्तम पौष्टिक खुराक यानी भोजन लिया है, ईमानदारी के साथ कठोर परिश्रम करके समाज में प्रेम, सहानुभूति व सहयोग के साथ धन कमाया है, तो मैं आपसे ही एक प्रश्न करता हूँ, इस प्राणी का भविष्य क्या और कैसा होगा? धन की मात्रा उसके बाद फिर चूर है, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है, शक्तिवर्धक अच्छा भोजन खाए। आपका उत्तर होगा स्वास्थ्य अच्छा, धन प्रचुर मात्रा में, संतान सेवा भाव वाली, शांत स्वभाव की। अगर मैं उल्टा आपसे ही पूछूं कैसे जाना, तो उत्तर होगा जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब आप बिल्कुल, मैंने एक एक पॉइंट को लेकर के कोशिश की है कि हर आदमी अंधविश्वास से बाहर आए। ठीक समझा आपने। अब आप इन उदाहरणों से भली भांति समझ गए होंगे कि आप इन पत्रों में ना पढ़ें,
स्वयं जो करना है सोच समझ कर करें। हर प्राणी का भविष्य उसके द्वारा भूत व वर्तमान समय में किए गए शुभ व अशुभ कर्मों का फल है। उसे ही पता है कर्म तैने क्या किए, पंडित जी को नहीं पता, ना गुरु जी को पता। और हम अंधविश्वास में फंसकर तलाश रहे हैं पंडित जी के पत्रे में। पंडित को क्या पता आपने कैसे कर्म किए, धन कैसे कमाया, पता है पंडित जी को? नहीं ना। तो ये आपका भविष्य कैसे बता सकता है? इतनी सी बात भी आप नहीं जानते। ध्यान रहे, भविष्य का जन्मदाता आपके भूत व वर्तमान के शुभ व अशुभ कर्म है और कोई नहीं। अंधविश्वास से बाहर आएं, सच के साथ जीवन जिए, सुखी रहेंगे। आपका भविष्य आपके पास है। ध्यान रहे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट भी करें। धन्यवाद। नमस्ते।